कभी मैं कभी तुम ड्रामे की आखिरी एपिसोड जल्द होने वाली है। जैसा कि एपिसोड में दिखाया गया है कि मुस्तफा किस तरह से स्ट्रगल कर रहा है और जब उसे एक तरफ से नाकामी मिलती है तो काफी ज्यादा अपसेट भी हो जाता है, लेकिन उस टाइम शर्जीना ही है जो उसका साथ देती है। यानी जिंदगी में अगर पार्टनर अच्छा हो तो मुसीबत वाला वक्त भी आसानी से गुजर जाता है। शर्जीना मुस्तफा को समझाती रहती है कि कोई भी ऐसा कदम मत उठाना जिसकी वजह से तुम्हें नुकसान उठाना पड़े मुस्तफा। अब मुस्तफा की यही कोशिश है कि वो किसी न किसी तरह से बस पैसे कमाए और शर्जीना की तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे। शर्जीना काफी ज्यादा अपसेट होती है। वो मुस्तफा से कहती है, मुस्तफा मुझे तुम पहले वाले मुस्तफा चाहिए जो इतना मजाक करता था, इतना खेलता कूदता, मेरे साथ मस्ती करता, लेकिन अब तुम्हारी सोच सिर्फ और सिर्फ ये है कि तुम्हें पैसा चाहिए। बस मुझे नहीं लग रहा कि मैं और ज्यादा देर तुम्हारे साथ रह सकूंगी। मुस्तफा कहता है, क्या हो गया है शर्जीना, मैं सब कुछ तुम्हारी खातिर ही तो कर रहा हूँ। लेकिन शर्जीना कहती है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुस्तफा कहता है कि तुम खुद सोचो, क्या हमारी आने वाली औलाद इस तरह की गुर्बत वाली जिंदगी गुजारेगी? अगर आज मैंने कुछ नहीं किया तो आगे जाकर भी क्या मैं इसी तरह से ही तुम लोगों की जरूरियात को कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा? इसलिए मुझे कुछ करने दो शर्जीना। शर्जीना काफी अपसेट होती है। वो कहती है कि मुस्तफा तुम दिन ब दिन बदल रहे हो और याद रखो मुझे ये तुम्हारा बदलाव अच्छा नहीं लग रहा। मुस्तफा दोबारा से गेमिंग कंपनी को ज्वाइन कर चुका है जहाँ पर वो उस पार्टनर के साथ मिलकर गेम को आगे लेकर जाने वाला है। हो सकता है कि ये उसके साथ एक बार फिर नया फ्रॉड हो या फिर उसकी कामयाबी का सफर यहाँ से ही शुरू होते हुए दिखाया जाएगा, क्योंकि फ्रॉड एक बार तो उसके साथ हो चुका है। लेकिन ड्रामे में एक बार इन दोनों के दरमियान अलैदगी फिर से दिखाई जाने वाली है, क्योंकि टीजर में दिखाया गया है कि शर्जीना घर छोड़कर चली जाएगी। उसकी बहन उससे कहती है कि तुम तो कहती थी मुस्तफा भाई बहुत लविंग और केयरिंग है, फिर ऐसा क्या हो गया? शर्जीना कहती है कि मुस्तफा अब वो मुस्तफा नहीं रहा जिससे मुझे कभी मोहब्बत हुआ करती थी। मुस्तफा बदल चुका है। इधर नताशा और अदिल के अफेयर के बारे में जब रुबाब को मालूम होगा तो वो ऐसा हंगामा खड़ा करने वाली है कि अदिल सारी जिंदगी याद रखेगा। एक तो वो उसके माँ बाप को वहाँ से निकाल देती है। वो कहती है कि आप लोगों की जुर्रत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की? आप लोगों को पता भी है कि आपके बेटे ने क्या गुल खिलाया है। एक तरफ मेरी कंपनी को नुकसान पहुँचाना चाह रहा था, मेरी कंपनी पर डाका डालने की कोशिश की, और दूसरी जानब मेरी ही दोस्त के साथ मिलकर अफेयर चला रहा था। इतना बड़ा धोखा दिया है इसने मुझे, अब तो इससे इसकी औकात याद आएगी। वो से कहती है कि तुम्हें पता है दिल, तुम्हारे बाप के इलाज का जो खर्चा किया था ना, वो भी तुम सारी जिंदगी भी लगा दो ना, मुझे वापस नहीं लौटा सकोगे, क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है। आज मैं तुमसे जो गाड़ी मैंने तुम्हें दी है, जो बंगला और हर चीज मैं तुमसे ले रही हूँ, आज के बाद तुम रोडों पर धक्के खाने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाबा की एंड एपिसोड में डेथ भी दिखाई जा सकती है। उसके बाबा काफी ज्यादा गैरतमंद इंसान है, कभी भी किसी का एक पैसा भी नहीं लेना चाहते थे, लेकिन अपने बेटे की वजह से उन्हें भी जलील होना पड़ा है।